एक हाई प्रोफाइल केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान नोटिस किया गया कि साउथ कोरिया के पोर्ट से एक कंटेनर शिप रशिया के लिए रवाना होती है, लेकिन बीच रास्ते में ही यह शिप रडार से गायब हो जाती है। अगर आप यह समझ रहे हैं कि यह शिप किसी हादसे का शिकार हुई है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। ये एक हाई लेवल स्मगलिंग का केस है और इस शिप को जानबूझकर रडार से गायब करवाया गया था। यह बात तो हम सबको मालूम है कि अमेरिका समय समय पर नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शंस लगा चुका है, यानी दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज नॉर्थ कोरिया से किसी किस्म की भी ट्रेड नहीं कर सकती। ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया पर ये सैंक्शंस न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम की वजह से लगाए गए हैं, लेकिन असल में यह नॉर्थ कोरियाई डिक्टेटर का सख्त बिहेवियर ही है जो इन सैंक्शंस की असली वजह बना है। किम जोंग उन नॉर्थ कोरियाई प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वे अपनी जिंदगी बादशाहों की तरह गुजारते हैं। स्विस वॉचेस से लेकर प्राइवेट यार्ड तक ऐसी कोई चीज नहीं है जो इनके पास ना हो। किम जोंग उन को वो तमाम लग्जरी पसंद हैं जिन्हें वह अपने ऊपर लगाए गए सैंक्शंस की वजह से किसी भी कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरियाई डिक्टेटर के पास ब्लैक रोल्स रॉयस, मेबच S62 और मेबच S600 पुलमन गार्ड जैसी गाड़ियां मौजूद हैं। यह सब कोई मामूली लग्जरी कार्स नहीं है। इनमें बुलेट और बम प्रूफिंग के साथ साथ वे तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं जो किसी प्रेसिडेंट की गाड़ी में होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शंस के बावजूद नॉर्थ कोरिया यह तमाम लग्जरी आइटम्स कैसे इंपोर्ट करता है, और वो कौन सी कंपनी है जो कि एक सैंक्शन कंट्री को गाड़ी सेल करने की हिम्मत करती है। नॉर्थ कोरिया बहुत ही ताकतवर स्मगलिंग नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है। अगर बात की जाए मर्सिडीज की, तो यह जर्मनी में मैन्युफैक्चर होती है। जब कंपनी से पूछा गया कि उन्होंने सैंक्शंस के बावजूद नॉर्थ कोरिया में गाड़ी क्यों सेल की, तो उनका कहना था कि उनके पास इन गाड़ियों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मर्सिडीज के मैनेजर्स खुद परेशान थे कि उनकी टॉप ऑफ द लाइन लग्जरी गाड़ियां नॉर्थ कोरिया पहुंची तो आखिर कैसे। इस मिस्ट्री के बॉटम तक जाने के लिए कई सालों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही। फिर आखिरकार एक दिन यह भांडा फूट ही गया। मर्सिडीज मैबाच को यूरोप से नॉर्थ कोरिया कैसे स्मगल किया गया। गाड़ियों का सफर नीदरलैंड्स के रॉटरडैम से शुरू हुआ। रिकॉर्ड्स में देखा गया कि दोनों गाड़ियां अलग अलग सील कंटेनर्स में बंद होकर बोट पर आई थी। 28 जून 2018 को यह दोनों कंटेनर्स एक कार्गो शिप में लोड होकर रवाना किए गए। यह चाइना की कोस्को शिपिंग कॉरपोरेशन की कार्गो शिप थी जो 41 दिन का सफर तय करके 31 जुलाई को चीन के डालियान पोर्ट पर पहुंची। इन सील कंटेनर्स को पोर्ट पर उतार लिया गया, जहां वे कुछ अरसे तक पड़े रहे। 26 अगस्त को यानी ऑफलोड होने के 26 दिन बाद इन दोनों कंटेनर्स को एक दूसरी शिप में लोड करके जापान के ओसाका पोर्ट भेजा गया, और फिर यहां से इनको एक और वेसल में लोड करके बुसान, जो कि साउथ कोरिया का एक पोर्ट है, वहां भेज दिया गया। यहाँ तक सब कुछ क्लियर था और इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं थी, लेकिन इसके बाद मामला गड़बड़ होने लगा। साउथ कोरिया से इन कंटेनर्स को एक और शिप में लोड किया गया जिसका नाम था DN5505। 1 अक्टूबर को यह दोनों कंटेनर्स समेत साउथ कोरिया से निकलकर रूस के नोटका पोर्ट के लिए रवाना होती है। सफर करीब 5 दिनों का था, लेकिन दूसरे ही दिन बीच रास्ते में शिप अचानक रडार से गायब हो गई। रिकॉर्ड में देखा गया कि 18 दिनों के बाद DN5505 दोबारा से रडार पे शो होती है, लेकिन अब वो रूस से वापस साउथ कोरिया आ रही थी। इस बार इसमें कंटेनर्स नहीं बल्कि 2500 टन कोयला लोड हो रखा था। वो कंटेनर्स कहाँ गए, और आखिर जब यह शिप गायब हो गई थी तो उसके बीच में इसके साथ क्या कुछ हुआ। शिप ऑफिशियल्स ने साउथ कोरिया के कस्टम रिकॉर्ड में लिखवाया था कि वो रूस में कंटेनर्स अनलोड करके वहां से कोयला लेकर आए हैं, लेकिन रशियन पोर्ट पर DN5505 की कोई एंट्री ही मौजूद नहीं थी। इन्वेस्टिगेटर को मालूम पड़ गया कि यहाँ दाल में कुछ काला जरूर है। DN5505 का ओरिजिनल नाम शियांगजिन था, जिसको एक हांगकांग बेस्ड कंपनी ऑन करती थी। लेकिन जब यह कंटेनर्स रॉटरडम से चीन के रास्ते में थे, उसी वक्त इस वेसल की ऑनरशिप डुयोंग शिपिंग कंपनी लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी गई, जिन्होंने इसको DN5505 का नाम दे दिया। इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि डुयोंग शिपिंग का मालिक एक रशियन बेस्ड बिजनेसमैन है। यह कंपनी मार्शल आइलैंड्स में रजिस्टर्ड की गई थी, लेकिन ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री टोगो के फ्लैग के साथ देखी गई। असल में इस सारी स्टोरी को जानबूझकर इतना कंफ्यूजिंग बनाया गया था ताकि इन्वेस्टिगेटर कभी इस केस के बॉटम तक न जा पाए। लेकिन खुशकिस्मती थी कि इन्वेस्टिगेशन टीम को एक और सुराग मिल ही गया।
जिस दिन रूस पहुंचना था उसके 3 दिनों के बाद 7 अक्टूबर को 3 इल्यूजन 76 एयरक्राफ्ट्स ने नॉर्थ कोरिया से रूस के शहर व्लादिवोस्तोक में लैंड किया। और ये जहाज नॉर्थ कोरियाई मिलिट्री सिर्फ तब इस्तेमाल करती है जब उनको हैवी कार्गो ट्रांसपोर्ट करना हो। इन जहाजों में रूस से क्या लोड होकर गया इसका रिकॉर्ड भी किसी के पास नहीं था। अब ये तो रही सिर्फ गाड़ियों की स्मगलिंग। अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए नॉर्थ कोरिया ऑयल की स्मगलिंग भी करता है, जिसकी कानों कान किसी को भी खबर नहीं पड़ती। पर एक इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ के साथ यह स्मगलिंग क्रैक कर दी गई। नॉर्थ कोरिया का कहना है कि उनके पास खुद के ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं, लेकिन आज तक वह कोई सबूत नहीं दे पाए दुनिया को। यही लगता है कि नॉर्थ कोरिया झूठ का सहारा लेता है और ऑयल भी स्मगल ही करता है। यूनाइटेड नेशंस और न्यूयॉर्क टाइम्स की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में बताया गया है कि डायमंड 8 नामी एक शिप ने कई बार नॉर्थ कोरिया विजिट किया और उसके ऑपरेशंस में बहुत गड़बड़ देखी गई। इस डायमंड 8 वेसल पर जब सैटेलाइट के जरिए नजर रखी गई तो ये 2 अलग अलग शिप्स से बीच समंदर में ही ऑयल लेती देखी गई। इन दोनों शिप्स का नाम एवरग्रीनचर और सुपरस्टार था। मई 2020 को डायमंड 8 ताइवान की कोस्ट के करीब देखी गई। उसी वक्त ताइवान के पोर्ट पे सुपरस्टार नामी वेसल ऑयल लोड कर रही थी और लोड करने के बाद इस सुपरस्टार ने डायमंड 8 को फॉलो किया। यहाँ तक तो सब कुछ रडार में शो हो रहा था। उसके बाद इंटरनेशनल वाटर्स में ये दोनों शिप्स ऐसी जगह पर गईं जहां आसमान बादलों से घिरा हुआ था। सैटेलाइट इमेज ने कुछ इस तरह का मंजर दिखाया जिसमें बादलों ने पूरा व्यू ब्लॉक कर रखा है, लेकिन बादलों के बीच में एक छोटे क्लियर पैच में देखा जा सकता है कि सुपरस्टार के बिल्कुल बराबर में डायमंड आते खड़ी है और वो ऑयल ट्रांसफर कर रही है। इसके 3 हफ्तों के बाद डायमंड 8 ने किसी भी पोर्ट पे एंट्री नहीं की। यह सिर्फ समुद्र में इधर से उधर घूमती रही। 27 मई को इसने नॉर्थ कोरिया की तरफ ट्रेवल किया और कोस्ट के करीब पहुंचने पर डायमंड 8 ने अपना रडार सिस्टम 8 दिन के लिए ऑफ कर दिया, जिससे वो रडार से गायब हो गई। इन 8 दिनों तक सैटेलाइट ने डायमंड 8 पर कड़ी नजर रखी हुई थी। इस दौरान यह नॉर्थ कोरिया के पोर्ट पे भी देखी गई। डायमंड 8 की डायमेंशंस और फीचर्स नॉर्थ कोरियाई पोर्ट पर खड़ी शिप से बिल्कुल मैच कर रही हैं। यह कोई पहली बार नहीं था, बल्कि 2020 में 4 मर्तबा डायमंड 8 को नॉर्थ कोरिया जाते देखा गया है, जिसमें वो कभी सुपरस्टार से ऑयल लेती तो कभी एवरग्रांडर से। ये जानना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये इतना आसान रखा ही नहीं गया। तहकीक से मालूम पड़ा कि डायमंड 8 को पहले वही कंपनी ऑन करती थी जो सुपरस्टार को ऑन करती है, लेकिन 2016 में इसको एक इंडोनेशियाई बिजनेसमैन ने खरीद लिया जिसका नाम जोक नाम है। जोक नाम इंडोनेशिया में एक मिडिल क्लास एरिया में रहता है और उसका कहना है कि वो एक रिटायर्ड सेलर है। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो $1.5 मिलियन की वेसल खरीद सके, पर रिकॉर्ड्स बताते हैं कि यह रिटायर्ड इंडोनेशियन बिजनेसमैन पहले उसी ऑयल वेसल पर जॉब करता था। एक बात तो तय है कि किम जोंग उन इंटरनेशनल सैंक्शंस के बावजूद भी स्मगलिंग करने में कामयाब हो जाते हैं और इसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। बात रही डायमंड 8 की, तो वो फरवरी 2021 में चीन की प्रोविंस में देखी गई, लेकिन इस बार वो ट्रिक आजमा रही थी। एक ऐसी ट्रिक जिससे रडार पे उसका जाली नाम शो हो रहा था।